संजय जी, क्या मैं आपको लाइव नहीं दिख रही हूँ? आपके कमेंट्स मुझे एक बार बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, इससे पहले मैंने 7 क्वेश्चन करा दिए हैं आपके। प्लीज बताइए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है, और जो भी क्लास में है वो बताइएगा। इससे पहले 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि वह एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कि बच्चे को अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, अवसर देने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। माफी चाहती हूँ, पता नहीं कैसे आप सभी को लाइव मुझे अब संजय जी का आंसर मिला है कि मैम कहाँ हैं अभी तक। हाँ, इससे पहले मैंने आपको 7 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। हालांकि आज क्लास लेट थी, 3:15 से स्टार्ट हुई आपकी क्लास, लेकिन मैंने 7 क्वेश्चन करा दिए। क्या आप उन क्वेश्चन को कर पाए हैं या नहीं, मुझे एक बार संजय जी बता दीजिए। दीक्षा, हेलो। पता नहीं आज क्या हुआ है क्लास। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। पता नहीं दीक्षा आज क्लास में क्या थोड़ा नेट का इशू हो सकता है। चलिए तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। क्या है जवाब? भाई क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से जवाब दें। जल्दी से दीजिएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हिंदी की प्राय कक्षा में हिंदीतर भाषी बच्चे अनेक भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। हिंदीतर भाषी बच्चे कौन से होते हैं? जिनकी क्या भाई, जिनकी मातृभाषा क्या नहीं होती है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती है। तो क्या होना चाहिए भाई, आप सभी जानते हैं कि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए संजय जी? मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए थे इससे पहले, और जब आपका मैंने मैसेज देखा कि मैम कहाँ है अभी तक, तो फिर मैंने दोबारा चेक किया। हो सकता है नेट का इशू रहा हो या किसी का। हालांकि मुझे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आप सब कुछ शौकी है। और मैं तभी कह रही थी कि आज मेरे लर्नर कहाँ जा रहे हैं, सारे के सारे एक भी नहीं है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, यदि आप चाहते हैं इनको रिपीट करना तो मैं रिपीट कर सकती हूँ 7 क्वेश्चन को, अन्यथा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सेकंड, लोकगीत गाए जा सकते हैं। थर्ड, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। फोर्थ, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन मैंने 8 करा दिए आपको। दीक्षा, मैं जल्दी से दीजिएगा। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी से बस कमेंट कर दीजिएगा और मुझे बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं लोकगीत में क्या होता है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ होता है, उसी का कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को क्या है, उन पीढ़ियों को अवगत कराया जाता है। तो इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। तो राइट आंसर बहुत बढ़िया संजय जी, डी ऑप्शन एकदम सही है। दीक्षा और भाई जो भी है, अभी बस आपको 8-10 दिन के लिए 3 बजे का सामना करना पड़ेगा। 3 बजे क्लास हो पाएगी और उसके बाद 4 बजे से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से
फर्स्ट, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। सेकंड, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। थर्ड, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। फोर्थ, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 11 और क्या है इसका आंसर, जल्दी से दीजिए। प्लीज जल्दी से कमेंट करें और बताएं। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने, जब आप क्या भाई एक शिक्षक जब पाठ पढ़ाकर बच्चों से उसमें से क्या प्रश्न निकलवाने से क्या दिखता है कि बच्चों ने कितना पढ़ा है, कितनी गहराई से उस पाठ को समझा है। तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड आंसर एकदम सही जवाब है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है। एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। फर्स्ट, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। सेकंड, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। थर्ड, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। या फिर फोर्थ, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो जल्दी से बताइएगा सबसे कम महत्व किसको देंगे। तो आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है, आंसर दीजिएगा। दीक्षा आंसर, चलिए देखिए क्या आंसर है आप सभी का। तो यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की, तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होना चाहिए। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे कि बच्चे को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर और फिर उसमें विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो ये क्या है भाई, ये सबसे कम महत्व दिया जाता है कि कोई बच्चा किस संस्कृति से है, कोई बच्चा नहीं। डी ऑप्शन नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा भाई। देखिए अब बच्चे क्या है भाई, आपने देखा होगा बच्चे अलग अलग वर्ग से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं। बहुभाषी कक्षा तो आप जानते हैं ना कि एक ऐसी कक्षा जिसमें भिन्न भिन्न वर्ग के बच्चे होते हैं, है ना। तो बच्चों को सिखाना कि दो भाई बच्चे क्या है अलग अलग वर्ग से आए, कोई कहे कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं, उर्दू भाषा का ही प्रयोग करो या फिर हिंदी भाषा का करा के फिर उसको उर्दू में समझाओ, फिर उसका अंतर बताएं, फिर उसका विश्लेषण करें, तो ये प्रभावशाली नहीं होता। भाई यहाँ पर बच्चों को अवसर दें, साथ ही साथ कक्षा के विभिन्न प्रकार सामग्रियों का एक ऐसा वातावरण जो शिक्षित वातावरण हो और कक्षा के बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होना। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है संजय जी, डी नहीं होगा। फर्स्ट आंसर क्या है इसका, कम महत्व देता है। आगे देखिए नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट, केवल कहानियां अथवा कविताएं। सेकंड, विदेशी साहित्य की रचनाएं। थर्ड, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। या फोर्थ, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। क्या है इस प्रश्न का जवाब, क्या आंसर आप सभी का मिलता है, आंसर दीजिएगा। देखिए प्राथमिक स्तर, छोटा स्तर है भाई, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे मिला है थर्ड ऑप्शन। बाकी देखिए सी आंसर, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो। बिल्कुल, बच्चे यदि बच्चा उन घटनाओं से परिचित है ना, देखिए कहीं ना कहीं ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा को की अलग अलग छटाएं हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी पुस्तकों का, ऐसी रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो सी आंसर बिल्कुल सही बताया है आप सभी ने, बहुत बढ़िया आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, लेखन के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। दोनों समान हैं, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची हैं,
दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। तो लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों समान हैं, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है भाई, जल्दी से दीजिएगा जवाब, देखते हैं क्या आंसर आपका मिलता है। क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन आपका 13 का सी आंसर मुझे मिला है, दोनों पर्यायवाची हैं। बाकी सभी भाई आंसर दीजिए प्लीज। चलिए तो देखें यहाँ पर साक्षर और शिक्षित होना। चलिए साक्षर का मतलब क्या होता है भाई, देख शिक्षित का मतलब है कि उसने संपूर्ण, जैसे कि आप लोग शिक्षित हैं, और साक्षर क्या है, जो अभी रनिंग स्टेज पर है, जो अभी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों में मूलभूत अंतर होता है, ये मुझे मिला है। और देखिए राइट आंसर बिल्कुल सही कहा कि इन दोनों में मूलभूत अंतर होता है। एक अभी ऐसी स्टेज पर है जो अभी साक्षर यानी कि पढ़ने के क्रम में अभी शामिल है, और वो जैसे कि आप पहले हाई स्कूल करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर बीए बीएड जो भी है, और एक है शिक्षित। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में मूलभूत अंतर होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पढ़ना लिखना, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है क्या, शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना या निरक्षर होना। जल्दी से दीजिएगा। यहाँ पढ़ा लिखा, भाई आजकल आपने देखा होगा कि पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य क्या होता है, पढ़े लिखे होने से तात्पर्य होता है शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना या निरक्षर होना। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए, इस प्रश्न का जवाब बहुत इजी आसानी से दे सकते हैं। आंसर प्लीज। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है कि भाई बच्चा शिक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, संजय जी बहुत बढ़िया, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब एक आता है आपके सामने छोटा सा गद्यांश, और उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, आज का गद्यांश बहुत अच्छा है, आपको सोचने समझने के लिए मजबूर करेगा। पढ़े 16 से आपको 21 तक इसके क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए पढ़ लीजिएगा। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते ना जिससे भूमि या आकाश, यह मनुज जिसकी शिखा उद्यम कर रहे जिसको चराचर अभियुक्त प्रणाम, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ये, पर न यह परिचित मनुष्य मनुज का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों की प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे, जो बस बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। कितना अच्छा है आपका पद्यांश, और आपको पढ़ना है और अपने आंसर इसमें से बताने हैं। तो स्टार्ट करें, तैयार हैं आप सभी, चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। कवि के अनुसार मनुष्य है क्या, विश्व की सबसे अच्छी रचना, सृष्टि की सबसे सुंदर रचना, देश की सबसे श्रेष्ठ रचना या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं राइट आंसर, भाई आंसर दीजिएगा। देखें क्या आंसर आप सभी का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा पढ़ लीजिएगा, और पढ़ा है तो आंसर भी दे दें आप सभी, आंसर दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं बताइएगा एक बार मुझे। देखें कभी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है ना, आंसर प्लीज। प्रियांशी जी क्लास में हो तो आंसर चाहिए मुझे। संजय जी आंसर। तो 16 का सी आंसर मुझे मिला है, क्या मिला है, देश की सबसे श्रेष्ठ रचना। तो आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, देखिए देखिए यहाँ पर, चलिए सी आंसर मिला है और दीक्षा जी ने कहा है बी आंसर। देखिए यहां से आप देखेंगे ना क्या कि सबसे सही कवि के अनुसार मनुष्य क्या है, तो राइट आंसर इसका होगा सेकंड ऑप्शन, सृष्टि की सबसे सुंदर रचना। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश,
कुछ छिपा सकते ना जिससे भूमि या आकाश। देखिए यहाँ पर यह मनुष्य जो सृष्टि का है श्रृंगार, तो सबसे सुंदर रचना बताया है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। दीक्षा बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। मनुष्य परिचित हो चुका है, मनुष्य परिचित हो चुका है आकाश के रहस्यों से, पृथ्वी के रहस्यों से, पाताल के रहस्यों से, आकाश पाताल के रहस्यों से। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्या है इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है क्या, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 17। जल्दी से आंसर दीजिएगा, 17 का क्या होगा आंसर, प्लीज जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही जवाब। आंसर दीजिए प्लीज। मनुष्य परिचित हो चुका है किससे, तो आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा। देखिए यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक, व्योम से पाताल तक, इसको सब कुछ है ये। तो यानी कि आपको आपका आंसर मिल गया है, और व्योम से पाताल तक यहां से आपका आंसर निकल कर आता है आकाश पाताल के रहस्यों के बारे में। तो डी आंसर क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, मनुष्य ज्ञान विज्ञान का भंडार है, सृष्टि का श्रृंगार है, चर अचर सब इसे करते प्रणाम है, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं राइट आंसर। देखें क्या आंसर आप सभी का मिलता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 18, और जल्दी से दीजिएगा इसका जवाब। आंसर प्लीज, जल्दी जल्दी से जवाब मिलना चाहिए, क्या है इसका सही आंसर। मनुष्य ज्ञान विज्ञान का भंडार, सृष्टि का श्रृंगार, चर अचर इसे करते प्रणाम, या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करें और बताएं। आप सभी जानते हैं कि आपने अभी पढ़ा कि आपको क्या मिला, सृष्टि का श्रृंगार भी मिला, चर अचर का इसे ज्ञान। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, भाई कहाँ गया ये रहा, देखिएगा चर अचर सब करते इसको प्रणाम, यहां से आपका देखिए पूरा का पूरा, और सृष्टि का श्रृंगार ये भी आपको मिल रहा है। तीनों की तीनों ऑप्शन आपको यहां से मिल रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, डी ऑप्शन होना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल डी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दीक्षा, डी आंसर। ठीक है प्रिया, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, 18 का ए नहीं होगा। देखिए 18 का ए तो है कि ज्ञान विज्ञान का भंडार, आप देखेंगे तो आपको देखिए ज्ञान विज्ञान का भंडार भी मिलेगा, सृष्टि का श्रृंगार भी मिलेगा, चर अचर की जीत भी मिलेगी। तो इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा, चराचर दे रखा है ना यहाँ पे, चराचर। चराचर का मतलब क्या होता है, चर और अचर देते हैं, बोलते हैं ना। तो चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, प्रणाम भी दिया है, देखिए चर अचर सब इससे करते हैं प्रणाम। तो आपका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य कब महान बनेगा, जब यह बुद्धि की दास्ता से मुक्त हो, जब इसकी बुद्धि पर हृदय का अधिकार हो, जब यह असंख्य मानवों के प्रति सच्चा प्रेम करे, या उपरोक्त सभी कथन। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा क्या है इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने, और जल्दी से दीजिएगा कमेंट करके आंसर। प्लीज जल्दी से बताइएगा, मनुष्य कब महान बनेगा। तो क्या है आप सभी का आंसर, जल्दी से बताएं। देखिए और आंसर मिलना चाहिए सभी का। देखिए आप सभी जानते हैं कि यदि आप इसको देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपने देखा कि भाई मनुष्य क्या है, जो विद्वान हो, यानी कि यह जब यह बुद्धि की दास्ता से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। ठीक है, जब इसकी बुद्धि पर किसका अधिकार हो, इसके हृदय का अधिकार हो, चेतन का अधिकार हो, और जब यह असंख्य मानवों के प्रति क्या दिखाए, सच्चा प्रेम दिखाए। तो यहाँ पे देखिए, मानव की असीमित मानवों से प्रीत, यानी कि यह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम करे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल प्रियांशी जी डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिए 20, बुद्धि पर चैतन्य और की जीत से क्या तात्पर्य है, मनुष्य में मन बुद्धि का उचित समन्वय हो, मनुष्य बुद्धि को प्रधानता दे, मनुष्य हृदय को प्रधानता दे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही जवाब। आंसर दीजिएगा। बुद्धि पर चेतन उर की जीत,
से क्या तात्पर्य है आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में मन बुद्धि का उचित क्या हो, समन्वय हो, वो दूसरे के मन को जाने, दूसरे के भावों को जाने, इतना क्या है उसकी मन मस्तिष्क में स्मरण करने वाला हो, योग्य हो, दूसरे की स्थिति को जानने योग्य हो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, सही जवाब होता है। ठीक है, चलिए एक और इसी का क्वेश्चन है, लास्ट देखिएगा। श्रेष्ठ मनुष्य है जो मनुष्य मनुष्य के बीच की दूरी मिटा दे, स्वयं को अकेला ना समझे, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझे, या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्या है इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है, भाई क्या है जल्दी से दीजिएगा आंसर। आंसर देखिए, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। तो श्रेष्ठ मनुष्य कौन है, जो मनुष्य के बीच की दूरी को हटा दे, जो स्वयं को कभी अकेला ना समझे और संपूर्ण पृथ्वी को क्या समझे, अपना परिवार समझे, वही क्या है, एक मनुष्य है, वही क्या है, श्रेष्ठ मानव है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल प्रियांशी और दीक्षा एकदम सही जवाब है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि अब सर की क्लास भी है, तो शायद आज वैसे भी क्लास मेरा लेट हुआ है काफी। मैं देखती हूँ कि यदि आपके, एक सेकेंड भाई, जिनको दिक्कत हुआ था ना स्टार्टिंग से, तो मैं दोबारा से देखती हूँ भाई कि आपकी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन रह गए उनको कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, चलिए तो देख ले भाई पहला क्वेश्चन क्या था जो मैंने आज की क्लास में आपको कराया था। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, तो इसमें मैंने आपको बताया था अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावशाली प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। तो आप सभी जानते हैं भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है। जल्दी जल्दी मैं कवर करा देती हूँ, आप बस आपको समझना है। सेकंड था कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, तो विद्यार्थियों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक या भाषा का आकलन। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी भाषा प्रयोग के अवसर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा जो होती है प्रभावशाली होती है। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, मैम आज का गद्यांश तो प्रवचन, अच्छा प्रवचन जैसा लग रहा है। चलिए कोई नहीं, आज मैं ना आपको गद्यांश नहीं करा पाऊंगी, सिर्फ पद्यांश मैंने कराया है क्योंकि आज लेट हुए हैं हम, और दूसरी क्लास 4 बजे सर की है, तो सर का टाइम फिर नहीं हो पाता है। तो उन क्वेश्चन को करा रही हूँ जो क्वेश्चन आपने कहा है कि मैम हमने देखे नहीं लाइव। ठीक है, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, या बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। आगे देखिए, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होती है, तो सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, या पाठ पर आधारित प्रश्नों के लिए उत्तर लिखना। तो आप सभी जानते हैं कि लेखन कौशल जब प्रभावशाली होता है जब हम अपने भाव को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, जैसे बोलकर अभिव्यक्ति करते हैं वैसे ही लिखकर अपने अनुभवों को लिखकर बताएं। तो आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है क्या, बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो आप सभी जानते हैं कि बाल साहित्य का विविध उपयोग क्या है, सर्वाधिक उपयोगी साधन होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जो छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की जो शैली है वो चित्रात्मक हो। तो आप सभी जानते हैं बच्चे चित्रों को देखकर बहुत अच्छे से समझते हैं ना, तो यहाँ पर आपका डी आंसर होगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन जो आपने नहीं देखा था
कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान होना जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखाना कौशल पे ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं या भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। तो गाइस आप सभी जानते हैं चारों कौशल जो होते हैं ना वो अंतर संबंधित होते हैं। कहीं ना कहीं एक कौशल दूसरे कौशल को प्रभावशाली बनाता है, प्रभावित भी करता है। तो राइट आंसर आपका 7 ऑप्शन का जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन का डी आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा। तो आज की क्लास में आपके 21st क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं, गद्यांश नहीं लिया है। तो कल की क्लास में देखते हैं, क्योंकि आज लेट हो गए हैं, अब टाइम नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लेट क्लास हुई इसके लिए माफी चाहते हैं। फिर कल 3 बजे, भी 3 बजे की क्लास होती है, प्लीज आप लोग आ जाया करें। ठीक है, तो 3 बजे कल फिर हम मुलाकात करते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अपने अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।